Today we'll be talking about another phylum, that is phylum Platyhelminthes. Phylum Platyhelminthes के जो members हैं, they are also called flatworms because they have dorsoventrally compressed body, यानी इनकी body dorsal side से भी और ventral side से भी compressed होती है, flattened होती है, चिपटे होते हैं ये. That is why we call them flatworms. कमिंग टूवर्ड्स द जनरल करैक्टरिस्टिक्स, तो सबसे पहली बात ये है दे कैन बी फ्री लिविंग और पैरासिटिक भी हो सकते हैं और फ्री लिविंग प्लैटीहेल्मिन्थ्स की एग्जांपल प्लैनेरिया है विच इज़ आल्सो कॉल्ड ड्यूजीजिया. वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट. उसके बाद बॉडी कैविटी, तो ये एसिलोमेट हैं, यानी दे लैक एनी बॉडी कैविटी, इनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती. देन बॉडी लेयर्स, अपनी बॉडी लेयर्स के लिहाज से ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं. देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स ऑफ सेल्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. बॉडी सिमेट्री की बात करें अगर, तो दे आर डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड but and their body symmetry is bilateral symmetry, यानी bilaterally symmetrical होते हैं ये. डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है और एक ही ओपनिंग, सिंगल ओपनिंग जो है वो प्रेजेंट होती है और वो भी इनकी वेंट्रल साइड के पर प्रेजेंट होती है. यानी इनमें सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें एक ही ओपनिंग है इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की वेंट्रल साइड पर मौजूद, जैसे प्लेनेरिया के अंदर डिस्कस होता है ये. देन डाइजेस्टिव सिस्टम इज एब्सेंट इन सम पैरासिटिक प्लैटीहेल्मिन्थ. कुछ प्लैटीहेल्मिन्थ्स जो हैं जो पैरासिटिक होते हैं उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट भी है. उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात आएगी. व्हेन वी टॉक अबाउट देयर एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो इनके पास प्रोटोनेफ्रिडिया होते हैं, ये ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम्स होते हैं विच आर कॉल्ड प्रोटोनेफ्रिडिया. वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. एंड ये जो प्रोटोनेफ्रिडिया होते हैं ना, इनकी जो इंटरनल एंड्स होते हैं उनके ऊपर ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं विच आर कॉल्ड फ्लेम सेल्स. तो इंटरनल ओपनिंग्स ऑफ प्रोटोनेफ्रिडिया आर कैप्ड बाय फ्लेम सेल्स. खास किस्म की ये सेल्स होते हैं. फॉर एग्जांपल ये प्रोटोनेफ्रिडिया है ना, प्रोटोनेफ्रिडिया फॉर एग्जांपल यहाँ मैं इसको ड्रॉ करता हूँ. फॉर एग्जांपल हियर वी हैव द प्रोटोनेफ्रिडिया. ये इसकी इंटरनल ओपनिंग है बॉडी के अंदर ना. प्रोटोनेफ्रिडिया क्या है? एक्सक्रीटरी ट्यूब्स हैं, यानी ये ट्यूबुलर ही होगी ना. एंड फॉर एग्जांपल आई से दैट दिस इज द इंटरनल ओपनिंग ऑफ प्रोटो. ये कौन सी है ट्यूब? प्रोटोनेफ्रिडियम. ठीक है, तो इसकी ये फॉर एग्जांपल इंटरनल ओपनिंग है. तो इसकी इंटरनल ओपनिंग पे खास किस्म के सेल्स होंगे. दीज सेल्स आर सिलिएटेड सेल्स, इनमें सिलिया होते हैं और ये सिलिया जब बीट करते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कि कैंडल जल रही हो, ठीक है, या फ्लेम जो है वो जल रहा हो, इसलिए इसको फ्लेम सेल कहते हैं. सो इनके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर प्रोटोनेफ्रिडिया हैं, ये ट्यूब्स होती हैं और इनके इंटरनल एंड्स जो होते हैं दे आर कैप्ड और दे आर कवर्ड विद फ्लेम सेल्स. ठीक है, ये सेल्स होते हैं एंड इन सेल्स के अंदर क्या होते हैं? सीलिया. इन सेल्स के अंदर क्या होते हैं जी? सीलिया होते हैं. देन वी कम टू द नर्वस सिस्टम. सो इनका जो नर्वस सिस्टम है दैट कंसिस्ट ऑफ पेयर्स ऑफ एंटीरियर गैंग्लिया. गैंग्लिया न्यूरॉन्स के सेल बॉडीज जो होती हैं उनके क्लस्टर्स को कहते हैं. ठीक है, विद लेटरल नर्व कॉर्ड्स. लेटरल नर्व कॉर्ड्स जो है, नर्व कॉर्ड्स क्या होंगी? न्यूरॉन्स के क्लस्टर्स होंगे, न्यूरॉन की बंडल्स होंगे. ठीक है, जो लिटरली इनकी बॉडी के अंदर जो है वो मौजूद होंगे और कनेक्टेड थ्रू ट्रांसवर्स नर्व्स. ट्रांसवर्स नर्व्स जो ट्रांसवर्स मैनर में एक दूसरे के साथ अटैच होंगी. यानी इनकी जो नर्वस सिस्टम है उसमें पेयर्स ऑफ एंटीरियर गैंग्लिया, एंटीरियर यानी स्टार्ट वाले एंड के ऊपर गैंग्लिया मौजूद हैं, यानी न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज़ के क्लस्टर्स मौजूद हैं और वहाँ से फिर लिटरल नर्व कॉर्ड्स निकलती हैं और फिर ट्रांसवर्स, यानी 3 नर्व्स हैं, 3 इसके कंपोनेंट्स हैं इसके नर्वस सिस्टम के.
देन वी कम टू लोकोमोशन। तो ये जो मूव करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट देयर लोकोमोशन, तो फ्री लिविंग प्लेटीहेल्मिन्थ्स जो हैं वो मोटाइल हैं। हाउएवर पैरासिटिक प्लेटीहेल्मिन्थ्स आर नॉट, यानी जो पैरासिटिक है जो अपने होस्ट के अंदर रहेंगे वो मोटाइल नहीं हैं। फ्री लिविंग प्लेटीहेल्मिन्थ्स मूव करते हैं किसकी मदद से? सीलिया की मदद से। जैसे प्लेनेरिया के अंदर ना सीलिया मौजूद होते हैं जिसकी मदद से वो फिर मूव करते हैं, मूवमेंट इनमें पॉसिबल होती है। ओके, सो दे मूव विद द हेल्प ऑफ सीलिया। प्लेनेरिया एक फ्री लिविंग, पहले भी हमने बात की है, प्लेनेरिया एक फ्री लिविंग जो है वो प्लेटीहेल्मिन्थ है। और जो सीलिया हैं इनकी वेंट्रल साइड पे यानी नीचे वाली साइड पर मौजूद होंगे, जहाँ से ये फिर मूव कर सकते हैं उन सीलिया की मदद से। व्हेन वी टॉक अबाउट देयर रिप्रोडक्शन, तो ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादातर इनमें फिशन के ज़रिए से होगी। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात होगी तो ये हार्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी इनमें दोनों गेमीट्स एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर बांध सकते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स मेल और फीमेल दोनों। ठीक है, उसके बाद लार्वल फॉर्म्स समटाइम प्रेजेंट होती हैं। बोथ ये हार्माफ्रोडाइट की है कि बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स डेवलप ऑन द सेम ऑर्गेनिज्म। इनकी एग्जांपल्स एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हेन वी टॉक अबाउट देयर एग्जांपल्स, तो हमारे पास इसमें आता है ड्यूजिजिया विच इज़ प्लेनेरिया, ये फ्री लिविंग फ्लैटवर्म है। ठीक है, और सिलिएटेड सरफेस होती है, वेंट्रल साइड पे इसकी सिलिया होते हैं जिनकी मदद से ये मूव करता है। देन वी हैव फिशियोला हेपेटिका विच इज़ लिवर फ्लूक, ये पैरासिटिक फ्लैटवर्म है और ये शीप और ह्यूमन को एज अ होस्ट यूज़ करता है, इनको अटैक करता है। और इसके पास ना ख़ास किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर कॉल्ड सकर्स, क्योंकि ये पैरासाइट्स हैं तो जाहिर है होस्ट की सरफेस के साथ अटैच होने के लिए और उसके बॉडी फ्लूइड को सक करने के लिए इनके पास ख़ास किस्म के स्ट्रक्चर्स हैं विच आर कॉल्ड सकर्स, are specialized structures for attachment to the host surface, and they usually have two hosts during their life cycle. उसके बाद it lives in bile duct of host, ये बहुत ज़्यादा important है। Then we have other parasitic tap फ्लैटवर्म विच इज़ टिनियासोलियम, या टैपवर्म भी इसको कहते हैं। ये भी एंडोपैरासाइट होता है ह्यूमन का, कैटल का, पिग का, यानी ज़्यादातर ये जो हैं ये पैरासिटिक ही हैं। एंड दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 होस्ट, ये भी 2 होस्ट में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। इनकी बॉडी रिबन लाइक होती है, ठीक है, किसी स्ट्रैप की तरह की होती है और उसमें छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं उन एंड वो जो सेगमेंट्स हैं विच आर कॉल्ड प्रोग्लॉटिड्स, ये ब्रेक करते हैं, यानी इनकी बॉडी ना कुछ ऐसी होती है लाइक दिस, रिबन लाइक है इस तरह से। तो इनकी ये जो सेगमेंट्स हैं, जैसे हमने पहले भी कहा, ये जो है फिशन के ज़रिए से रिप्रोड्यूस करते हैं, सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो इनके जो ये सेगमेंट्स हैं ये टूटेंगे एंड दे विल बी कॉल्ड एज प्रोग्लॉटिड्स, और वो पास आउट होंगे फीसेस के ज़रिए से, क्योंकि ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, ये इंटेस्टाइन के अंदर रहता है, तो फीसेस के ज़रिए से ये फिर पास आउट होते जाएंगे। इट्स ऑल देन।